ये ग्रीक लोगों ने जब वो अलेक्जेंडर के साथ यहाँ आए थे तो ये उन्होंने स्टार्ट किया था। तो साथ साथ उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस भी इसमें छोड़ा है। आपको बहुत सारे पीसेस जो हैं वो ऐसे मिल जाएंगे जो आपको अगर बॉडी से ऊपर देखेंगे तो आपको ग्रीक लगेगा। वो बाकी धोती वगैरह जो पहनी होती है वो टिपिकल इंडियन स्टाइल की। एक्सपोर्ट की दो लिस्ट होती हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ये रेप्लिका जो है ये नेगेटिव लिस्ट में शामिल है। ये बैन आइटम है, ये बाहर नहीं ले लेकिन वो लोग इसको स्मगल करके ले जाते हैं। और आपने अक्सर अखबारों में टीवी चैनल्स पे देखा होगा फ़लाँ जगह पे इतना एंटीक्स पकड़ा गया जी, इतने कंटेनर पकड़े गए। उनमें मोस्टली जो है वो मेरे जैसे लोगों के बनाए हुए होते हैं जो ये लोग पर केजी के हिसाब से पेमेंट करके बाहर ले जाते हैं। और अगर आप मेरी निगाह से देखेंगे तो इस पे बाहर ले जाने पे इतना ख़र्चा आता है कि वो अगर इसको एंटीक करके नहीं बेचेंगे तो इसकी रेप्लिका की इतनी कीमत नहीं मिलेगी। जब ये इसकी अच्छी तरह फिनिशिंग हो जाए तो एंड पे इस पर मुख्तलिफ़ टेक्निक यूज़ की जाती हैं जिसकी वजह से वो बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये ओरिजिनल है या रेप्लिका है। बहुत बड़ी मार्केट है एक सेंस में, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि हम अपने आर्ट वर्क की जो प्राइस चाहते हैं ना तो वो हमें नहीं मिलती। ये लोग जो हैं हमारी मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हैं। पाकिस्तान में जितने ये गंदारा के से रिलेटेड साइट्स हैं 75% खाली हो चुकी हैं इस लॉ के बावजूद। अब पीछे क्या रह गया? कुछ भी बाकी नहीं बचा था और सिर्फ हम लोगों का रास्ता रोकने के लिए ये बस लॉ बनाया हुआ है। जबकि डीलर या स्मगलर जो हैं वो सब कुछ ही निकाल के ले गए हैं। पहले दुबई के थ्रू ये सारी दुनिया में जाता था, तो अब ये जितने एंटीक डीलर हैं पाकिस्तानी जो हैं ये सारे थाईलैंड जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी आर्ट शॉप बनाई हुई हैं। वहाँ जाके ये उन आर्ट शॉप पे फ़रोख्त करते हैं। पूरी दुनिया के जो एंटीक डीलर हैं वो थाईलैंड में आके वहाँ से ले जाते हैं। ज़ुबानी कलामी कई लोग हमें इस काम को अच्छा नहीं जानते, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हमें किसी रिलीजियस ग्रुप ने अप्रोच किया होगा वो भाई छोड़ दो नहीं तो हम आपको ये कर देंगे। कभी भी नहीं ऐसा हुआ। आने वाला वक्त शायद अच्छा नहीं है। अगर इसको लीगल स्टेटस ना दिया गया तो ये फ़न जो है दोबारा ज़मीन के अंदर दफन हो जाएगा।